नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से, जो बिहार की राजनीति और देश के न्यायिक गलियारों में हलचल मचा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 23 मई 2025 की तारीख लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। दरअसल दिल्ली की विशेष अदालत ने भूमि के बदले नौकरी घोटाले यानी लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस केस में अभियोजन की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 8 मई 2025 को दी गई, जिसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट में पेश की। इस आधार पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 मई को सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें कि यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीनें ली गई और इसी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218, पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई की तारीख घोषित की। ईडी की ओर से अदालत में अधिवक्ता मनीष जैन पेश हुए और उन्होंने दस्तावेज जमा किए। जी हां, अगर हम इस केस की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल अगस्त में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, सांसद बेटी मीसा भारती और एक अन्य बेटी हेमा यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इतना ही नहीं, इस केस में 2 कंपनियों AK इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड और AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी सामने आए हैं। यह कंपनियां लालू परिवार से जुड़ी बताई जा रही हैं। इससे पहले जनवरी 2024 में ईडी ने एक अन्य चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार के कथित सहयोगी अमित कत्याल का नाम सामने आया था। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करके लालू परिवार को भारी संपत्ति और जमीन का लाभ हुआ। ईडी की जांच CBI की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी जिन्होंने या तो सीधे तौर पर या फिर अपने परिवार के नाम पर जमीन को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले ने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी। एक और जहां विपक्ष से बदले की कार्रवाई बता रहे, वहां केंद्र सरकार के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कानून अपना रास्ता तय करेगा। अब सबकी निगाहें 23 मई पर टिकी हैं, जब अदालत इस बहुचर्चित घोटाले में सुनवाई शुरू करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि राजद प्रमुख और उनके परिवार को इस कानूनी लड़ाई में किस तरह की रणनीति अपनानी होगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।